मेरे बाजू में आती है और मेरी ये वाली उँगली है ना उसको काट लेती है और मेरी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है और मैं रो रही हूँ। ये और सब कुछ सपने में ये चल सब रहा है। सपने में चल रहा है और मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुझसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ मैं, भाई तुमसे पीछा छुड़ाने का क्या लोगे आप। तो उसने बोला कि तेरी उंगलियों पे ही लिखा है। 3 लोगों ने बेटे का आकाशिक किया था, उसमें क्लियर कट बताया था कि ये किसी एक लाइफ में ना डॉक्टर रह चुका है और इसके हाथों ना थोड़े से ऑपरेशन गलत हुए थे जिसकी वजह से इसको कर्स लगा था। तो उन्होंने बोला कि अभी जो मैं इतनी सुबह मॉर्निंग में आई हूँ वो नोनी ने तो बुलाया मुझे। मैं हैरान थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, बच्चा तो उठा भी नहीं अभी तक। जैसे ही कह रही है मैं पलटी हूँ तो मैंने देखा भी है उसको अंदर जाते हुए। इसका हाथ टूटा था ना और जब हम शादी में गए थे तो मैं अपने भाई को ड्यूटी दे के गई, तो कह रहे मैं दीवार की तरफ सर रख के सो रहा था और सडन मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आती है बाहर और एकदम से मेरा ऐसे गद्दे के अंदर हाथ डालता है और सीधा ऊपर उठा के पटक दिया। मैं जब तक यहाँ तक आई हूँ आवाज़ बंद। उसके बाद दोबारा से मुझे आवाज़ आई तो मैंने चुपचाप पहले तो अपनी पायलें उतारी, फिर मैं बिल्कुल दबे पाँव से जा रही हूँ सुनते हुए। एकदम से होता नहीं है कि हल्का सा नज़र होके जैसे अभी कुछ मूवमेंट हुई है और एकदम से सड, हाँ एकदम से। तो मेरे को पता चल गया क्योंकि वो आवाज़ एकदम से गायब हुई और मैं समझ गई जैसे चारपाई पे भी बैठते हैं तो वो चिरट चिरट करती है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और कृष्ण जी और राधा जी के परम भक्त हैं। कहते हैं कि कान्हा जी अपने जीवन में बहुत सारी लीलाएं करके गए और आज भी करते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है आज ये जो कपल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये इनका कहना है कि कान्हा जी इनके जीवन में जब से आए हैं इनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारी घटनाएं घड़ी, बहुत सारी लीलाएं ऐसी हुई जिस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल था। तो चलिए सुनते हैं आज इनके जीवन की वो अद्भुत घटनाएं जो हमें भी शायद कृष्ण और राधा के करीब ले आएं। गीतांजलि जी और संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राधे राधे। राधे राधे। आज की हम जो चर्चा शुरू करें उससे पहले जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है मैं चाहूँगी कि वो गिफ्ट आप सबको दिखाएं क्योंकि बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। उसको खोलते ही मेरे घर में जो महक मुझे आई है तो मुझे लगता है कि आप हम सबको दिखाएं कि जो गिफ्ट आप प्रीशियस गिफ्ट लाए हो और उसके पीछे की पूरी कहानी भी बताओ। ये मेरी लाइफ में 2 ढाई साल पहले आया था और इसने सच में मैंने इसे जब 1.5 साल यूज़ किया है तो अपने घर में ना एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील करी है और ऊपर से ना भगवान जी को भी बहुत पसंद आता था ये। तो जब बैठते हैं मान लो हम साधना कर रहे हैं या फिर हमें मेडिटेशन करनी है तो उसमें हमारे लिए बहुत काम आता है। और इसमें 30 स्टिक आती है और इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि जैसे कि गुजरात का ही प्रोडक्ट है और वहीं पे जो गिर गए आपको पता होगा जी जी। उन्हीं के जो काऊ डंक होता है बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग का, हाँ। बाद में वो लेते भी नहीं है। हाँ। और उन्हीं के जो A2 का घी होता है वो हवन सामग्री 27 प्लस हर्ब्स हैं इसमें और जो भोग के रूप में है वो लौंग इलायची पताशे। तो कई बार होता है ना जो स्टूडेंट होते हैं अपने घरों से बाहर होते हैं या गृहिणी भी होती है डेली अपने ऑफिस वर्किंग होती है तो वो 2-3 घंटे पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए ना और भोग की भी पूर्ति करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आप जब इसे करोगे स्टार्ट तो आपको खुद को चेंजेस लगेंगे क्योंकि मेरे जो फीडबैक है मेरे कार्मिक हीलिंग 33 मेरा इंस्टा अकाउंट है उसमें बहुत सारे मैंने हाइलाइट्स में डाले हुए हैं एक्सपीरियंस लोगों के। तो मतलब ये साइकिक प्रोटेक्शन भी देता है, मतलब बड़ी चीज बोल रही हूँ बट ये है रियल में है। मैं एक हीलर हूँ मेन तो। और मैंने जैसे आपको रियलिटी बताऊं कुछ चीजें हमें बाय बर्थ मिलती है। मेरे शायद पिछले जन्मों की कोई तपस्या रही होगी जो माँ की एनर्जी साथ में कनेक्ट करती है, जो मुझे एंटिटीज भी दिखती है और जो भगवान जी हैं वो भी मुझे दिखते हैं। मेरे संतोषी माँ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बचपन से रहा है और उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैजिक किए हैं, वो कभी हम कभी कभी और बात करेंगे। और ऐसे ही माँ काली, वैष्णो माँ मुझे जो कल होने वाला था पहले बता देती थी। मेरे को इवन इस अपने जन्म का डेथ मोमेंट का भी पता है कि किस तरीके से होने वाला इस करंट जीवन में। हाँ जी। और जो पास्ट लाइफ है उसमें जब हमारे गुरु जब सिखा रहे थे उस टाइम पे जब मैं गई थी तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने पूरे रेड कलर के क्लॉथ पहने हुए थे और मैं हमेशा सोचती थी मेरे जो रेड बड़ी बिंदी मेरी लाइफ में आई
तो मैं पहले बहुत छोटी-छोटी आपकी तरह बिंदी लगाती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं राधा रानी का आपने निधिवन सुना होगा, जी, जी, वहाँ जी। पे से लाडो आ गई हाँ। और उन्होंने ना अपनी प्रसादी पे वहाँ पे मुझे श्रृंगार मिलते हैं ना वहाँ पे, जी, जी। तो उसमें बड़ी बिंदी वाला दे दिया। और रक्षाबंधन था जब मैंने पहली बार वो बड़ी बिंदी लगाई थी और वो टचवुड ऐसा हो गया कि माँ ने मुझे, मतलब लाडो ने मुझे ये चीज़ पकड़ा दी है कि अब तुझे ये करना है। तब से मेरा थोड़ा भाव इस चीज़ में आ गया और उसके बाद जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा तो वहीं पे वही रेड बिंदी थी, रुद्राक्ष की लंबी माला थी और गंगा जी में मैं जल अर्पण करी थी, ऐसे मुझे वो विज़न दिखा। उसके बाद आस-पास में वुडन हाउसेस दिखे और उसमें ना बहुत सारे जैसे मेरे शिष्य हैं और मैं मेडिटेशन कोई सेंटर है और मैंने वहाँ पे भी देखा कि लंबी बीमारी से मेरी डेथ हुई थी। और बाद में मुझे इस चीज़ में कुछ नहीं पता, बाद में जब मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करा तो पता चला ओशो से रिलेटेड वो चीज़ थी कोई। सेम वैसा ही आश्रम जो उसको दिखा है, सेम वो हरिद्वार वही में आज चीज़ है, भी इसने देखा आज है। भी है। अच्छा। और जो ठाकुर जी का जो आप बता रहे हो, हम परम भक्त तो नहीं हो सकते बट हाँ, भक्त बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और जब से वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं ना, टचवुड जो आपने बोला, एक-एक शब्द सही है कि हमारी लाइफ़ पूरी चेंज हुई है। लेकिन उसकी जो शुरुआत है, वो माँ से हुई थी, बचपन से है मेरे कनेक्शन के जैसे विज़न्स आते थे मुझे और माँ मुझे दर्शन देती थी। बट उस टाइम पे बच्चे होते हैं तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है। सपनों में चीज़ें आती थी, मैं नेक्स्ट डे मम्मी को बताती थी। पहले तो किसी ने ट्रस्ट ही नहीं किया। लेकिन जब वो चीज़ें सच होती थी तो सबको लगता कि नहीं, इसके पास माँ का एक कृपा तो है। पर जो ठाकुर जी की आप कृपा बोल रहे हो, वो मेरे काजू के साथ स्टार्ट हुई। मन में होता था पहले कि ठाकुर छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है, उनको बिठाना है, बट कुछ लोग होते हैं ना जो डरा देते हैं कि नहीं, उनके नियम इतने सख्त हैं, तुम निभा नहीं पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। बट जब उनको आना होता है ना, वो अपने आप ही लीलाएँ करते हैं। उस दिन जन्माष्टमी थी, मतलब एक जैसे छोटे बच्चे का होता है ना, सेम वो चीज़। काजू बहुत छोटा था। काजू आपका बच्चा? हाँ बेटा। जी, अच्छा। बेटा। विवान। विवान नाम है ठाकुर जी के, उसके ऊपर ही मैं 2 बार सोच रही थी कि काजू कौन है? ये भी एक स्टोरी है कि ना मेरे को विज़न आया था इस बारे में भी। मेरी दादी एक्सपायर हुई थी उस टाइम पे और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, टच वुड। उन्होंने शादी मतलब अपने एक्सपायर होने के बाद भी ना 1 साल मेरी बहुत प्रोटेक्शन की है और मुझे विज़न में पहले गन्नू के रूप में काजू को थमा के भी गई थी। तो हुआ क्या, 13वीं के बाद जब घर लौटते हैं तो वहाँ से कुछ मिलता है मीठे उसमें, तो लड्डू मम्मी वग़ैरह ने बाँधे थे और मैं अपने साथ लेके आई थी घर पे। रात को मुझे विज़न आता है कि और उस टाइम कुछ था तो मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। और हुआ क्या, रात को मुझे सपना आया कि जैसे कि ना कोई लेडी है और वो इनसे बात कर रही है बाहर और मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था बट कुछ बुदबुदाने की साउंड, आवाज़। हाँ। हाँ। मैं बाहर गई सपने में और मैंने देखा कि किसी लेडी से बात कर रहे हैं। मैंने बोला कौन है? तो साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने बोला कि लड्डू माँग रही है। तो मैंने बोला फिर दादी के वहाँ से लाए हैं? सपने में बोल रही हूँ कि दादी के वहाँ से लाए हैं, उनमें से 4 लड्डू दे दो आप उन्हें। तो वो कहते कि नहीं, तो ये 40 किलो माँग रही है। मैंने बोला आपका दिमाग खराब है, पहले आप उनको बाहर करो, अगर वो 4 लेती है तो अच्छे से दे दो, अदरवाइज़ आप आ जाओ दरवाज़ा बंद करके। थोड़ी देर के बाद मुझे वापस से आवाज़ आती है, वो अंदर बैठी होती है, इनसे बातें कर रही होती है और सडन अ, मेरे बाजू में आती है और मेरी ये वाली उँगली है ना उसको काट लेती है और मेरी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है और मैं रो रही हूँ ये और सब कुछ सपने में ये चल सब रहा है? सपने में चल रहा है। अच्छा। और मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुझसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ मैं? भई तुमसे पीछा छुड़ाने का क्या लोगे आप? तो उसने बोला कि तेरी उँगलियों पे ही लिखा है और मैंने देखा तो हरि दर्शन लिखा था। तो मैं वहाँ से उठ के भागी हेल्प के लिए। जैसे ही मैं दरवाज़े पे आई हूँ, दरवाज़ा खोला है तो एक बहुत बड़ा भैंसा खड़ा है हमारी गली में। मतलब ये सपने में ही चल रहा है। सपने में ही चल रहा हाँ, है? मुझे विज़न्स मैंने हाँ। जैसा आपको बताया, लेकिन वो रियल था बिल्कुल। मुझे मतलब पता नहीं क्या है, मेरी सोल बाहर जाती है, आई डोंट नो क्या होता है बट मुझे आती हैं, जिनको चीज़ें दिखती हैं ना उनको पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो जब उनमें से एक तो भैंसे पे बैठा हुआ है, गदा लेकर, बड़े-बड़े सींग है, बिल्कुल ब्लैक
और मतलब यमराज? यमराज के यमराज। दूत थे वो। और सच में भयानक होते हैं, बहुत भयानक स्वरूप है। मतलब मैं ऐसे-ऐसे काँप रही थी, इतनी बुरी तरह काँप रही थी, मेरे ज़ुबान मतलब फिसल रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। वो एक उनमें से एक बंदा जो पाश होता है वो यहाँ पे लटकाया हुआ था, जो अंदर आया और उसने मुझसे पूछा, "कहाँ है वो?" सीधा कड़क भाषा में कि कहाँ है वो? तो मैंने बोला कि भई वो ऐसे करके मतलब घबराई हुई थी, ज़बान ही नहीं निकल रही थी, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो मैंने वो इशारा करा अंदर और मैं वहाँ से बस मेरे को इतना पता है उनकी आँखें इतनी बड़ी-बड़ी हाइट में भी पूरे मतलब मैं डर गई, मैं वहाँ से भाग गई। जैसे ही मैं बाहर भागी हूँ ना, तो एक पेड़ के जैसे एक दीवार है और अंदर से पेड़ की छाया आ रही है और बाहर चारपाई डली हुई है और वहाँ पे हमारे पितृ जैसे मुझे मतलब दिखते हैं शादी के बाद से। और पहले भी दिखते थे वहाँ के मेरे मायके के। तो यहाँ पे मुझे मेरा भाई बड़े वाला साहिल और जो पितृ स्वरूप में ही मुझे लगे कुर्ता-पजामा और जो होते नहीं है कि व्हाइट कलर का साफा या हाँ, अंगोछा हाँ, डाल के अंगोछा, हाँ, गाँव हाँ। के बंदे हाँ, हाँ। वो डाल के रखते हैं, तो वो डाला हुआ था उन्होंने। तो मैं घबराहट के उसमें बोला कि साहिल प्लीज़ चलो घर में, वो बच्चे अकेले हैं वहाँ पे, कुछ-कुछ हो रहा है, बहुत से लोग आए हुए हैं, वो एक लेडी भी है और यमराज के दूत भी आए हुए हैं। तो उन्होंने खड़े होके मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि हम चल रहे हैं साथ में, कुछ नहीं होगा, चलो। तो आपके वो जो भाई हैं वो जीवित हैं इस समय? हाँ, अच्छा, वो आपको सपने में वो दिखाई सपने दिए? में साथ में उनके दिखाई दिए। अच्छा, आपके पितरों के साथ? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आया, तो जैसे ही मैं मुड़ी हूँ घर के लिए, एकदम से मेरी आँखें खुल गई और मेरी सामने घड़ी थी, एग्ज़ैक्ट 12 बजे हुए थे, रात के 12 बज रहे रात के थे। 12 बजे हुए थे और मैं डर गई। और उसके बाद जब सुबह के टाइम पे 3-4 बजे के करीब मेरे को कुछ घबराहट हुई, मैं वॉशरूम की तरफ गई, तो मतलब कुछ मेरे साथ दिक्कत हुई, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं पता, मैं सीधा गिर गई। तब ये आए, इन्होंने मुझे कैसे उठाया, मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे जब हम मेरी सासू माँ से और उनसे बात करके पानीपत गए, तो वहाँ पे मलिक हॉस्पिटल है, तो वहीं मेरा इलाज पहले भी चला था, जब मेरा फर्स्ट बेबी गया था। तो मेरा जो देवर है, वो गाँव से वहाँ आया पानीपत और आप यकीन करोगे, मेरे देवर ने वही सफ़ेद कुर्ता-पजामा और वही पढ़ना वही पन्ना डाला हुआ था। पहना हुआ था और मैंने तुरंत इनको बोला था, देख लो, ये चीज़ें हैं। तो तब पता चला था कि मिसकैरेज हो चुका है। ओह! मिसकैरेज हो गया था? वो ले गई थी। ओह! मतलब 2016 के करीब की बात है। एक मेरे क्लाइंट थे जैन साहब, उनके भी 2 बिटिया थी, तो उनसे जैसे क्लाइंट के साथ-साथ ना थोड़ा किसी से एक मिलाव या फैमिली थोड़ा वाला फैमिली वाला रिलेशनशिप। रिलेशंस हो जाता हाँ, है। हाँ। तो वो मेरे पास आते थे जब ऑफ़िस में, तो रिलेशन इतना अच्छा बन गया था, वो मेरे को बोले कि संजीव जी आप मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम दोगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं जैन साहब, आप ले जाओ। तो स्पेशली वो डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके गए और किसी जो विद्वान पंडित को उन्होंने दिखाया। तो जब विद्वान पंडित ने देख के उनको बताया था कि भई दिखा के फिर वो मेरे पास आए ऑफ़िस में स्पेशली मेरे से मिलने। बच्चे के लिए नहीं, उस दिन स्पेशली इसीलिए बताने मेरे को कि भई मुझे क्या करना है। तो आए मेरे को कहते हैं कि आपको ना हरि के दर्शन करके आने होंगे, हरि के दर्शन। हरि के दर्शन। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप वृंदावन एक बार दर्शन करके आओ, तो आपको डेफ़िनेटली बेटा होगा। तो ये एक उन्होंने भी हमें ठाकुर जी से मिलाने का, उनके नज़दीक पहुँचाने का एक रास्ता उन्होंने ही बताया था। मतलब हमें ऐसा नहीं था कि बेटा करना है और टच वुड हमने 2 बेटियों के बाद फुल स्टॉप लगा दिया था कि जो भी है ठाकुर जी ने जो भी दी है, हमें वही स्वीकार है। बट होता है ना फैमिली में सबको, कोई मन्नतें माँग रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि एक बच्चा हो जाए। तो इसका आना भी अपने आप में एक मैजिक ही है, ठाकुर जी की ही लीला है। तो जब ये आया, तो जब मेरे को 8th मंथ लगा हुआ था, मैंने वृंदावन की धरती पे पहली बार पैर रखे थे और इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे कि सबसे आगे खड़ी थी मैं और दर्शनों का इंतज़ार कर रही थी कि कब पर्दा हटेगा मैं देखूँगी और सडन क्या होता है, वो परीक्षा बहुत लेते हैं। तो जब जैसे ही नंबर आता है ना कि अभी पर्दा खुलने वाला है, एकदम से कोई 6 फुट का इंसान मेरे आगे आ जाता है और मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर ये भीड़ से मुझे खींच-खाच के लेके आते हैं। फिर पीछे से कहीं से हम पहली बार ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और 3 दिन में भी हमारी ट्रिप थी वो
और उसमें अलग ही अनुभव हुए थे हमें। तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था मेरा वृंदावन का, और उसके बाद तो फिर चलते रहे। ठाकुर जी की दी हुई एक हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि जो आज तक वृंदावन नहीं गया है, तो अंदर से एक आत्मा आती की आवाज़ आती है कि भाई इसको हमें वृंदावन दिखा के लाना चाहिए, ठाकुर जी के दर्शन कराने चाहिए। तो हम लोग ये मानते हैं हस्बैंड वाइफ की वो सेवा ठाकुर जी ने हमें प्रदान कर रखी है, जिसको हम बड़े बखूबी से और बड़े प्यार से उससे हम लोग उसको निभाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। ये हर किसी के अंदर ये जज्बा नहीं होता कि अपना सारा काम धाम छोड़ के अपना घर को फिर ताला मार के और चलो तुम्हारे को दर्शन कराने जाए। इसके लिए भी बहुत हिम्मत और उसकी बात है कि आप किसी को, और हर 15 दिन में, मतलब वृंदावन मैं भी जाती हूँ, मतलब मेरा लगभग 3-4 महीने के गैप पे एक बार जाना होता है। लेकिन हाँ, ये मैं जानती हूँ कि ये जितना जैसे कहते हैं ना छलिया, तो वाकई में ये हैं, एक बार में ये दर्शन नहीं देते। मतलब मैं वृंदावन का, आप मानिए अभी मैं वृंदावन से पिछले हफ्ते ही होके आई हूँ, और शायद ये मेरी तीसरी ट्रिप या चौथी ट्रिप होगी। पर पहली ट्रिप का तो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतना, मतलब होली पे मैं गई थी, और मतलब वो एक्सपीरियंस तो मैं कभी नहीं भूल सकती जीवन भर। और मैं ये कहकर आई थी कि मुझे अपनी जीवन में अब कभी यहाँ नहीं आना, कभी मत बुलाना, ये बोल कर आई थी मैं। फिर भी शायद तीसरी चौथी बार चली गई, पर उस दिन बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए थे इनके। और उस दिन जो कष्ट मैंने सहा था, मैंने, मेरे परिवार ने, मतलब एक समझिए कि हमें पुनः जीवन मिला। उस दिन हमारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। होली में बांके बिहारी मंदिर पहुंचना, मतलब मैं कहूंगी कि या तो उनकी कृपा भी थी कि होली पे बुलाए, लेकिन वो जो घटनाएं घटी वहां पे, वो जो भीड़ और स्टैंपिंग, मतलब जो होता है ना एकदम आपके ऊपर लोग गिर जाना, दब के मर जाना, वो सिचुएशन थी। पता नहीं हम कैसे बच गए, शायद इनकी कृपा ही थी, वरना उस दिन बचने का कोई सवाल नहीं था। आप उनकी कृपा को नहीं समझ पाए। आपके ऊपर तो ठाकुर जी की इतनी अपरंपार कृपा थी कि होली के टाइम उन्होंने आपको बुलाया, जो सबसे बड़ा एक पर्व होता है ब्रज के अंदर। हम लोग इतने साल से वृंदावन जाते हैं, लेकिन आज तक वो नसीब हम लोगों को नहीं हुआ है। तो आपके ऊपर बहुत अपरंपार कृपा ठाकुर जी ने की है कि जो आपको फर्स्ट टाइम होली पे बुलाया। जी, और मैं सच कह रही हूँ, उस दिन उस मंदिर से बचकर निकलना अपने आप में पुनः जीवन, मतलब पुनर्जन्म था हम सबका। क्योंकि मेरा बच्चा मात्र 4-5 साल का था, उसको मेरे हस्बैंड ने कंधे पे ले रखा था, और ऐसे गिर गए, और भीड़ में सब मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे ना, कि अगर कोई नीचे दबेगा तो उसका जिंदा रह पाना असंभव था। और इतना गुलाल उड़ रहा था कि वो गुलाल में दम घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी वहां पे। सोचिए कि मैं वो अगर सीन याद करती हूँ ना, तो मेरा सियर उठती हूँ बिल्कुल अंदर से कि भाई वो क्या था, वो सीन क्या था। और इतना गुलाल उड़ रहा था कि मुझे तो कान्हा के दर्शन ही नहीं हुए, क्योंकि चश्मे पे सब जगह, और चश्मा कहाँ गिर गया कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ थी। किसी के हाथ लगा, चश्मा गिर गया, और मुझे दूर का दिखता ही नहीं है। और ऐसे में रंग इतने आंखों में चले गए, मुझे तो दिखा ही नहीं। तब जब मैं बाहर हम जब लौट आए, बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल हुए, 2-3 घंटे तो नॉर्मल होने में लगे, सांस आने में और समझने में कि हम जीवित हैं। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि हम क्या देखने गए थे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तब मेरे हस्बैंड ने गूगल पे मुझे कान्हा जी की वो दिखाई छवि, जो उनका स्वरूप है। तो मेरे जो शब्द थे, मैं क्षमा चाहूंगी, ईश्वर मुझे माफ करे, मैंने कैसे वो शब्द कहे थे। मैंने कहा इस काली सी मूर्ति को दिखाने के लिए लेकर आए थे यहाँ पे, मैं तो जिंदगी में ना देखूं इसे, ये बोलकर मैं वहां से आई थी। और फिर भी मैं मानती हूँ कि क्या उनका प्रेम है, ईश्वर जितना हमसे प्रेम करते हैं ना। इंसान सिर्फ स्वार्थी होता है, इंसान अपने स्वार्थ को देखता है। उस टाइम मैं इंसान के रूप में स्वार्थी थी कि इन्होंने मुझे होली पे बुलाया, इतना प्रेम से रंग लगाया, वो सब कुछ नहीं समझ पाई। उन्होंने, इतने लोग वहां भीड़ में, मेरी जान नहीं गई, मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ, हम जीवित बाहर आए, कुछ भी कृपा को समझ नहीं पाई। और मैंने ये कह दिया इस काली सी मूर्ति के दर्शन के बुलाए, मतलब मुझे अफसोस होता है अपने ऊपर, कई बार गुस्सा भी आता है कि मैं क्या कह गई, क्यों कह आप गई। ठाकुर जी की कृपा को नहीं समझ पाए। उन्होंने तो बड़ा प्यार लुटाया था आपके ऊपर, जी, जी। लेकिन आप उनके प्यार को नहीं समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाए आप। देर हो गई। तो अब वो जब आपको बुलाया भी होगा, ऐसा ही उन्होंने फिर, अगर शायद अभी मेरे को पता नहीं है आप कितने साल बाद दोबारा वृंदावन गए हैं, काफी लेकिन टाइम के आपको बाद। बहुत साल बाद दोबारा दर्शन के आपको नसीब हुए होंगे हाँ। दोबारा दर्शन। हाँ, मतलब सेकंड जब मैं दोबारा वृंदावन गई, तो अब लगभग मुझे लगता है 2-3 साल का गैप रहा है। वो आपको इसीलिए था क्योंकि आप उनके प्यार को समझ नहीं नहीं पाए, पाई। और उन्होंने फिर आपको थोड़ा तड़पाया, आपके अंदर हाँ। और थोड़ी सी भावना जगाई कि भाई वो मेरे प्रति प्यार जो आपने नफरत जी। दिखाई थी उसको प्यार में बदला, हाँ। और तब आपको उन्होंने बुलाया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बताएं कि जैसे आपने बताया कि जो आपका बेटा है, वो आप जब आया तो कान्हा जी आपके जीवन में आए, और आपने फिर तब से वृंदावन की जो सेवा भी शुरू की और जाना आना शुरू किया।
इसके अलावा और किस तरीके से कान्हा जी ने आपको, क्या आप इसके थ्रू, कान्हा जी के थ्रू या राधा जी के थ्रू कोई ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जिसके थ्रू आप दूसरों की मदद कर पाएँ, या किसी तरीके से वो करवाते हैं ऐसा कुछ? हाँ जी, अभी मैं विवान की ही बात बताती हूँ आपको। हमें नहीं पता चला ढाई 3 साल तक कि इसको स्पेक्स लगे हुए हैं, मतलब इसकी नज़र कमज़ोर है। इसकी आँखें बड़ी क्यूट थी, बड़ी-बड़ी आँखें, बिल्कुल आईलैशेज़ इतने कि मोटी लड़की, मोटी। बहुत मोटी-मोटी आँखें थी इसकी बचपन में। अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे हर कोई देखता था ना तो क्यूट, बहुत क्यूट लगता था ये। ठाकुर जी का ही स्वरूप, घुंघराले बाल, सब कुछ, हरकतें भी वैसे। 3 लोगों ने बेटे का आकाशिक किया था। उसमें क्लियर कट बताया था कि ये किसी एक लाइफ में ना डॉक्टर रह चुका है और इसके हाथों ना थोड़े से ऑपरेशन गलत हुए थे जिसकी वजह से इसको कर्स लगा था, और मैं जूनियर डॉक्टर थी इसके साथ में। तो उन्होंने कहा कि एक किसी जन्म में तो ये अंधा भी रह चुका है, और अभी करते ये इतना स्पिरिचुअल उस पे आया है ये सोल जो है हमारी, क्योंकि अ, उसने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, पश्चाताप कर लिया। तो अभी उन्होंने बोला मैम ने कि अब तुम सोचो, कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आया, कैसे, और हाँ, इसका जो जन्म हुआ था ना वो भी कार्तिक मास में। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्पेक्स लगाया था और घर लेके आ रही थी ना, वो ऐसे-ऐसे देख रहा था कि जैसे लाइफ में पहली बार चीज़ें देख रहा है। ओह! और उसने कभी नहीं कहा कि मुझे धुंधला दिखता है? बट कैसे पता चलेगा छोटे बच्चे को, 2 ढाई साल के अच्छा। बच्चे को क्या पता ओहो! होगा हाँ, दुनिया क्या है? हाँ, हमें हाँ, पता हाँ। नहीं था कि स्टार्टिंग से ही है उसका। एक जो आप कह रहे थे ना कि कैसे दूसरों की लाइफ में, तो मेरी मेड है, वो वैसे तो मॉमडन है, लेकिन वो ठाकुर जी की मतलब बहुत मानती है उनकी, और हमारे हर जो भी हम करते हैं घर में रिचुअल, उसमें आगे से आगे रेडी होके आती है, प्योरिटी के साथ पूरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। हाँ, तो क्या हुआ, वो ना उस दिन बहुत लेट आई और इसको पूरी रात मैं जगी, उसके साथ के फ़ीवर है और मैं कैसे हैंडल करूँगी? तो नेक्स्ट डे मैंने बहुत गुस्सा किया। वैसे मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, बट मैंने बोला दी, मैं पूरी रात अपने बच्चे को सँभाल रही हूँ और आप ऐसे लेट आ रहे हो, तो बताओ किसके घर में 12 बजे के बाद झाड़ू-पोछा होता है या बर्तन होता है? आप समझो मैं खाना भी कैसे बनाऊँ? उन्होंने उस टाइम पे तो बोला भाभी लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम कल से थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट डे मैं इसके साथ पूरी रात वैसे ही, जो 3-4 दिन लगते ही हैं किसी भी चीज़ को ठीक होने में, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी आँखें खुली हैं सुबह के 8 बजे और वो झाड़ू लगा रही है, मेरे सामने। और मैंने बोला दी, डाँट का इतना गहरा असर हो गया कि आप आज सुबह 8 बजे आ गए। तो मुझसे बात नहीं करी, मुँह-सा बना के सीधा निकालते हुए बाहर चली गई। मैं पता नहीं क्या हो गया इनको, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा फिर शायद कल की बात से अपसेट है, इसीलिए जल्दी आ गई। मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैं किचन में चली गई कि खाना वगैरह की तैयारी करने। सडन क्या होता है, वो हमारे बच्चों का रूम ओपन करती है और वहाँ से झाड़ू निकालने के लिए जैसे ही वो मेरी बड़ी बेटी को देखती है, लगन को, तो वो भागी-भागी आती है। कह रही है, "बच्चे उठे नहीं क्या?" मैंने बोला, "नहीं, अभी आप ही ने तो दरवाज़ा खोला है उनका।" कह रहे, "ऐसे तो नहीं हो सकता।" तो मैंने बोला, "क्यों, क्या नहीं हो सकता?" तो उन्होंने कहा कि, "अभी तो नोनी ने ही तो बुलाया मुझे।" तो उन्होंने बोला कि, "अभी जो मैं इतनी सुबह मॉर्निंग में आई हूँ, वो नोनी ने ही तो बुलाया मुझे।" मैं हैरान थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, बच्चा तो उठा भी नहीं है अभी तक। उसने मुझे इतना डरा दिया, कह रही, "नहीं, अभी बालकनी से उसी ने तो आवाज़ दी कि आंटी मम्मी आपको बुला रही है और आप फटाफट आओ अंदर।" उसने मेरी जान निकाल दी। मैं फटाफट भागी हूँ बच्चों के कमरे में और मैंने पहले तो अपनी बिटिया को हिलाया कि भई ठीक है ना सब कुछ। मैंने बोला नोनी खड़ी हो, तो कह रही मम्मी आज तो सोने दो। तब जान में जान आई, फिर मैंने बोला दीदी अब मुझे प्लीज़ क्लियर बताओ क्या बात हुई है? वो उसने बोला कि मेरे को रुचि भाभी के जाना था, तो मैंने चुपचाप सारी चीज़ें डाली और दबे पाँव से मैं निकल गई थी। जैसे ही स रोड क्रॉस करके जाना होता है, जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रही थी ना, इतने में बालकनी से, और जबकि हमारे वो शीशे लगे हुए हैं, वो सारे क्लोज़ थे। आप सोचो आवाज़ बाहर जा ही नहीं जी, सकती। बिल्कुल। उसने बोला कि मेरे को क्लियर नोनी की आवाज़ आई है कि आंटी मम्मी बुला रही है, कहाँ जा रहे हो? घर आ जाओ। फिर जैसे ही कह रही है मैं पलटी हूँ, तो मैंने देखा भी है उसको अंदर जाते हुए। हमने आपस में बैठ के डिस्कस किया, तो मेरे लिए वो लाडो थी और जैसे बिटिया रूप में हमने माना हुआ है, बहू रानी के रूप में। तो मैंने बोला कि वो आई थी और उसी ने बोला कि भाई वो मेरी ये परेशान हो रखी है वहाँ, तो फटाफट आओ। और यहाँ पे तो मतलब उसके साथ 2-3 बार हो चुका है। अच्छा, आपकी मेड के साथ? हाँ, मेड के साथ एक्सपीरियंस भी हो गया है। और फिर जो जैसे हम लोग लड्डू गोपाल जी को घर पे लेके आए थे, तो फिर राधा रानी कैसे आई उसकी बहुत बड़ी लीला है। बहुत बड़ी लीला है। बहुत बड़ी लीला है वो कि एक बार ऐसे मन में आया कि भई
ठाकुर जी अकेले रहते, चलो भाई बेटे के लिए बहू ढूँढ के लाते हैं। तो मैं और हमारी श्रीमती जी दोनों पूरा हर वेडनेसडे को वृंदावन जाते थे। शायद ही हमने कोई ऐसी दुकान रही होगी कि जो हमने भई अपने ठाकुर जी के लिए राधा रानी ना देखी हो। मेरे ख़्याल से 5 या 7 वेडनेसडे सिर्फ़ इसी काम के लिए जाते थे कि भई हर दुकान पे जाके ठाकुर जी के लिए भई अपना एक बहू देख रहे हैं, तो हम लोगों को नहीं समझ में आती थी। कोई समझ में नहीं आया। फिर एक दिन ये लोग शादी में गए हुए थे शायद अपना किसी, तो ये लोग उसमें गए हुए थे, तो ठाकुर जी के ना जो इनकी सिस्टर की एक बड़े वाली बिटिया से ठाकुर जी हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो गिर गए और गिरने के बाद उनका हाथ ना टूट गया था। तो बच्चे काफ़ी रोए, उनका फ़ोन आया है कि भई ऐसे-ऐसे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है। मम ती दोनों बच्चे, तीनों बच्चे मेरे और हमारी श्रीमती जी बड़ी अपसेट थी। जब हम लोग यहाँ लेके आए उनको घर पे आने के बाद फिर ऐसे ही चर्चा थी भई हाथ ठीक कराना है। उस टाइम तो इन्होंने घर पे जैसे भी जो इलाज था वो किया। यहाँ पे हम लोगों ने पूछा दिल्ली में कि भई कहीं ठीक हो सकते हैं, यहाँ पे इस सब ने मना कर दिया। तो हम लोग किसी शादी में गए हुए थे हमारे मेरे चाचा जी के बेटे की शादी में। वहाँ पे एक जो पंडित जी जो फेरे कराने आए हुए थे, वो ब्रिज के थे, वृंदावन बरसाना के साइड के थे। तो ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि ऐसे-ऐसे भई हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है, तो कहाँ ठीक होगा? तो उन्होंने बोला कि 2 नंबर गली, आप वहाँ जाना और 2 नंबर गली में ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग एक दिन हस्बैंड वाइफ जो है उनको लेके और अपना वृंदावन चले गए। बाज़ार में ऐसे हमने शुरुआत करी, जैसे मेन बाज़ार जो वृंदावन का है, हमने जिस दुकान पे भी हमें लड्डू गोपाल जी दिखे, हमने सबसे पूछा कि भई हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ ऐसे-ऐसे टूट गया है, तो वो ठीक कराना है हमें। तो सभी ने कहा कि भई अब आप इनको यमुना जी में प्रोवाइड कर दो, या भई आप नया लेना पड़ेगा आपको, इनका हाथ ठीक नहीं होगा। तो ऐसे पूछते-पूछते हम, बहुत लंबा बाज़ार है और बहुत सारी दुकानों पे हमने दोनों ने पूछा उनसे, तो आखिरी में आके भई हमारी मिसेज़ जो है वो भई वो रोने लग गई कि नहीं ऐसे कैसे होगा, भई बच्चे का भी हाथ टूटता है, अपने बच्चे का हाथ टूटता है तो हम उनको फेंक थोड़ी ना देते हैं, तो कहीं न कहीं तो ठीक होगा। तो जब ये रोने लगी तो मैंने इनको बोला यार ठाकुर जी पे छोड़ देते हैं, हम लोग पहले उनके दर्शन करते हैं और वो अपने आप देखेंगे, अगर उन्होंने ठीक कराना होगा तो अपने आप लेके जाएँगे। तो आप यकीन मानो ना, हम दोनों ने ठाकुर जी के दर्शन करे। दर्शन करके जिस 2 नंबर गली का ज़िक्र उस पंडित जी ने हमारे सामने किया था, हम लोग भीड़ में से निकलते हुए उस 2 नंबर गली के बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जहाँ पे ठाकुर जी को ठीक होना था और जहाँ से राधा रानी को आना था, एग्ज़ैक्ट उस दुकान के सामने उन पंडित जी का फ़ोन आता है मेरे पास। फ़ोन आया हुआ था, मैंने फ़ोन निकाल के देखा क्योंकि बंदर इतने थे, वहाँ कवर है। बंदर बहुत सारे होते तो वहाँ पे ना कवर एरिया है, तो बंदर नहीं आते। मैंने फ़ोन निकाल के देखा, तो मैंने कहा इसको गीतांजलि को, मैंने कहा भई पंडित जी का फ़ोन आया हुआ, मैं एक बार बात करता हूँ, तो 2 मिनट यहीं रुको। तो मैं पंडित जी से फ़ोन पे बात करने लग गया। बात करते-करते इसने देखा कि भई जैसे साइड में ना एक भैया गुप्ता जी हैं, उनसे भी हमारा बड़ा प्रेम है। तो गुप्ता जी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे थे। तो इसने थोड़ा दबी आवाज़ में पूछा, भैया हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? तो उन्होंने तुरंत कहा, कर देंगे जी, आप ले आओ। तो इसने, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, इसने मुझे कहा सुनो, सुनो पहले आप फ़ोन काटो। तो मैंने बोला क्या हुआ? अभी इसने बोला अभी लड्डू को मिल गए हैं जो लड्डू गोपाल जी का हाथ जिन्होंने ठीक डॉक्टर करना है। मिल गए। डॉक्टर, लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर मिल गए। तो फिर मैंने फ़ोन काटा, हमने पूछा गुप्ता जी से कि भई ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने बोला जी 7 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाएँगे। तो हमने फिर ठाकुर जी का श्रृंगार भी करवाया। तो वहीं बैठे-बैठे हमारे मन में आया, हम पहले वैसे देख बहुत चुके थे। हमने सोचा यार नहीं मिल रही है, फिर अपना होता है ना कि थोड़ा रुक के करेंगे अब, रुक के लेके आएँगे। तो ऐसे ही हमने बैठे-बैठे दोनों को भाव आया, हमने कहा कि गुप्ता जी आपके पास यार 3 नंबर हमारे ठाकुर जी हैं, कोई 3 नंबर की राधा रानी है। तो गुप्ता जी ने कहा कि मेरे पास एक ही राधा रानी है 3 नंबर की, अगर आप कहो तो मैं दिखाऊँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि जैसे गुप्ता जी ने राधा रानी को उतारा और मैंने तो दूर से ही चेहरा देखा। पहली नज़र में ही बहू पसंद आ गई। मैंने तो दूर से ही चेहरा देखा और मैंने कहा कि भाई मुझे तो देखो बहू पसंद है, बाकी तुम देख लो यार, मेरे को तो मेरी तो हाँ है। एग्ज़ैक्ट सेम यही लाइन थी इनकी कि मुझे बहू पसंद है, देख ले। और उसने बोला था कि श्रृंगार नहीं है, बिना श्रृंगार के थी सोचो। तो उन्होंने बोला बेटा अब तुमने इनका हाथ तोड़ दिया, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। और उनके आने के पीछे भी 2 वजह जो स्टार्टिंग में हुई थी। जैसे कि ना मैं ठाकुर जी को बिना भोग लगाए हम कुछ पाते नहीं थे। और
उस दिन क्या हुआ, करवा चौथ पे आपको पता है सुबह सरगी, जी, जी, जी। तो मैं मेरे भाई के रूम में ही वो लड्डू जी सोते थे, वहीं पे मंदिर में मैं विश्राम कराती थी उन्हें। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे नाम का यहाँ पे रख के जा रही हूँ, जब तुम उठोगे ना तो पा लेना, क्योंकि मन नहीं माना ना कि सुबह 4 बजे मैं क्यों जगाऊँ? तो मैंने बोला मैं रख देती हूँ, फिर सडन ना मेरी नज़र लक्ष्मी माँ पे गई। तो फिर मैंने बोला देख, ऐसे भाव मतलब प्यार से बोला था, मज़ाक में, कि देख मैंने इसको अपना बेटा माना हुआ है, तो उस हिसाब से ना तुम मेरी बहू रानी हुई। तो अभी मैं जैसे सरगी पा रही हूँ ना, तो मेरा अब बनता है कि मैं तुम्हें भी दूँ। तो ये अपनी सासू माँ की तरफ से सरगी रख लेना। तो मैंने सिर्फ़ इस भाव से वो ऐसे रखा, और मैं थोड़ा-सा दो ढाई 3 बजे हम सोए थे, 4 बजे मैं उठी गई थी, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो सरगी लेके मैंने सोचा 1 डेढ़ घंटा सो लेती हूँ, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। मैं 5 सवा 5 बजे के करीब वापस लेट गई, और मेरा ना एक है कि जैसे जो ड्रीम्स आते हैं ना, वो उसी जगह स्टार्ट होते हैं जब मैं रियल में सो रही होती हूँ। तो क्या होता है कि एक वो बेल बजने की आवाज़ आती है, और मैं वहीं से उठती हूँ जहाँ मैं सो रही हूँ। वहाँ जाती हूँ, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मेरी प्रकाश बुआ हैं, ये दिल्ली में ही रहती हैं। मैं उनको देखती हूँ एकदम से, वो बहुत बड़ी बिंदी लगाती हैं, उन पे माँ की बहुत बड़ी कृपा है, वो साक्षात मेरे लिए देवी माँ का रूप है। तो मैंने बोला कि "भूआ जी आप यहाँ कैसे? और आपको तो एड्रेस भी नहीं पता।" कह रहे कि मैं पूछते-पूछते आ गई, दरवाज़ा खोल। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उनके हाथ में ना इतनी छोटी-सी लाडो थी, और वो घर के अंदर आई, तो जैसे होता नहीं है कि जब लक्ष्मी घर में आती है तो बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह, तो एकदम से सडन मेरे को ऐसे चीज़ें दिखी जैसे कि मेरे बच्चे गिफ्ट्स खोल रहे हैं, बहुत सारा, मतलब भर गया है घर। तो वो उसी रूम में आती है जहाँ मंदिर था, और वहाँ एकदम से मैं कहती हूँ कि देख मैं तेरे लिए ना लाडो लाई। तो मैंने बोला बहुत सुंदर है, पर बुआ मेरे को ये ना बहुत शैतान तंग करता है, और इसकी ना मेरे को मतलब वो ना मैं अच्छे से श्रृंगार कर पाती, मेरे को डर लगता है कि कहीं गिर-विर गया, चोट लग जाए, तो मैं ना राधा रानी बड़ी लाऊँगी। और मैंने उनको मना कर दिया, और मैंने बोला मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं बड़ी लाऊँगी। भाव ऐसे थे मेरे, जिसको मैं सुंदर-सुंदर वस्त्र पहनाऊँगी, जिसका लाड करूँगी, सीने से लगाऊँगी, कहीं भी अपने साथ ले जाऊँगी। मतलब होता है ना, तो मेरे ऐसे मन में भाव थे, तो मैंने उनको ये बोल दिया। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और वो चली गई। सपने में ही बता रही हूँ कि मैं पूरा वृंदावन छान मारा, मुझे ब पतली-पतली गलियों में बहुत कुछ दिख रहा है, बट मुझे लाडो नहीं नज़र आ रही। तो मैं वापस से प्रकाश बुआ के पास गई, मैंने बोला बुआ आपने वो लाडो दी थी ना, मुझे वापस से दो जो आप देने आए थे उस दिन। तो उन्होंने बोला बेटा वो तो चली गई, वो तो चंचला है, वो तो रहती नहीं है। बट मैं तेरी अर्ज़ी लगाती हूँ कि भई तुझे वो खुद से आएँगी वो। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरा मन बहुत उदास हुआ, मैं अपनी बहन के साथ ही थी विज़न में। तो मैंने बोला फिर आप उनका बताओ ना कैसे क्या? कह रहे श्रृंगार समेत 1200 ऐसे कुछ बोला था उन्होंने मुझे विज़न में। तो मेरी आँखें खुली, तो मैंने इनको बताया, तब से हमारी वो सर्च शुरू हुई थी कि लाडो को लेके आना है। मेन तो यही है कि भाई हम पूरा वृंदावन का बाज़ार हमने ढूँढा और हमें कहीं पे भी हमें एक सिंपल भाषा में कहें तो बहू पसंद नहीं आई। जहाँ पे उनके डॉक्टर थे, वही मिली। डॉक्टर के पास हम गए और बहू रानी वहीं बैठी थी और इससे बड़ा चमत्कार क्या हम इधर-उधर हाँ, भटकते रहे। एक चीज़ बीच में रह गई थी कि जो इसका हाथ टूटा था ना, और जब हम शादी में गए थे, तो मैं अपने भाई को ड्यूटी देके गई थी, और वो नॉन-वेज खाता था उस टाइम पे, तो मैंने घर में परमिशन नहीं दे रखी थी कि घर में कुछ नहीं आएगा, बाहर कुछ भी करके आओ। तो मैंने मन में ये भाव करके गई थी कि ठाकुर जी कुछ करना, मतलब होता है ना अंदर से कि ये इसको आस्तिक बनाओ, कुछ करो। मैंने बोला कि जो खाओगे उससे पहले इसको पवाना है, और ड्यूटी यही है कि तुझे बहुत सेवा करनी है, नहलाना नहीं है क्योंकि हाथ टूटा हुआ है, बस ठंड से बचा के रखना, टाइम से सुला देना, टाइम से उठा देना। वो बोला ठीक है। उसके साथ जो हुआ, हम वहाँ पे शादी से लौट रहे थे, तब मेरे पास दादरी से कॉल आता है कि कहाँ हो तुम? तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा। तो मैंने बोला भई वहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, हम रास्ते में ही हैं, सोनीपत पहुँचे हैं, अभी निकल ही रहे हैं। तो उन्होंने बोला टिंकू इतना डर गया कि मैंने तेरे पापा को भेज दिया। मैंने बोला क्या हो गया? तो वो दादरी से पापा दिल्ली आ रहे हैं। मैंने बोली पापा जितनी देर में चरखी दादरी हरियाणा साइड में है। तो दादरी 1 मिनट आपकी बात, दादरी मतलब इसका मायका। हाँ जी, तो वहाँ से पापा को भेज दिया उसने, इतनी चिंता हुई बेटे की, वो इतना डर गया था उस टाइम पे कि तुम्हारे घर में भूत है। अच्छा। उसने ये बोला। तब हमने घर जाके उससे पूछा कि क्या दिक्कत हुई? तो कह रहा है कि मैं ना 7 बजे उठ गया था,
बट होता नहीं है, आलस के मारे हम कई बार लेटे ही रहते हैं। हाँ। तो कह रहे मैं दीवार की तरफ सर रख के सो रहा था और सडन मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आती है बाहर। तो और मैं डर जाता हूँ कि क्या है? फिर थोड़ा और अलर्ट हो जाते हैं ना हम इस तरह की चीज़ों से। तो कह रहा है कि मैंने तो क्या करा, वो जो कंबल था ना वो और अच्छे से अब ओढ़ लिया और दबा लिया। तो थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई है और एकदम से मेरा ऐसे गद्दे के अंदर हाथ डालता है और सीधा ऊपर उठा के पटक दिया। पटक दिया? हाँ, और जब एकदम से वो देखता है ना इधर-उधर कुछ नहीं दिखा और उसको फ़ोन करना था, उसको डर लग रहा था कि साइड में बेड के साथ में ही टेबल थी, वहाँ से फ़ोन उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसे किसी को कॉल भी कर लूँ, वो इतना डर गया था उस टाइम पे। तो जब हमने आके पूछा, देखा तो मैंने बोला देख बेटा इतना तो तय हो गया कि लाडो यहीं है, कि भई उनको पता है ठाकुर जी का हाथ टूटा हुआ है तो सेवा के लिए वो उन्होंने तो आना ही है। अब तो मैंने बोला तू एक बात बता, जब तू उठ गया था तूने उनको पानी पीना हो, उनको कुछ चीज़ें देखनी हो, उनको करवट चेंज करनी हो, कुछ भी है तो उठा के उनको कुछ तो सेवा करेगा, तो अभी इतना लेट-लेट तक कैसे चलेगा? नहीं, एक्चुअल में उसने लेट किया तो हम लोग क्योंकि थोड़ा जल्दी भोग लगा देते थे। ठाकुर जी को 7 सवा 7 बजे हम उठा देते थे। तो वो मेरे ख़्याल से 8 साढ़े 8 के करीब 9 बजे के करीब का टाइम था। इसलिए भई अब छोटा बच्चे को भूख लगती है, तो कहीं न कहीं उनको भूख लगी थी तो उनको तो अपना दिखाना ही था कि भई मान लो अब तेरे को एक सेवा दे रखी है तो भई उसको करना है। और उसको इस अ, एपिसोड की वजह से उसको थोड़ा भक्ति भाव में भी ठाकुर जी अपनी साइड लेके आए। हाँ। देखिए कैसे कि चमत्कार है ना ये। और हम कहते हैं कि हमने ईश्वर को रखा है, एक्चुअली हमने ईश्वर नहीं, ईश्वर ने उन्होंने हमें रखा है। और घर ये उनका है। तो वो अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे कि हम इस घर में हैं। हाँ। केवल मूर्ति के रूप में तुम हमें मत समझो, हम जीवित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसके अंदर हमारे प्राण हैं। हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, हम सोते भी हैं। एक्चुअल में क्या है ये सब ना देखो मैडम सब ना मानने के जो हम लोग हाँ, जैसे उसकी सपोज भाव की बात है, जैसे अभी सपोज करो ये आपका घर है या मैं अपने घर से लेता हूँ, मेरा जो घर है, मेरे से पहले उसका कोई और मालिक था, उससे पहले उसका कोई और मालिक था। और अगर हम आज से 200-500 साल पहले जाएं तो ये कोई नहीं बता सकता कि उसका मालिक कौन था, उस जमीन का मालिक कौन था। तो आखिर में अगर हम अंत पूछे तो शुरुआत कहाँ से हुई? सब कुछ भगवान जी का था और हम सिर्फ मालिक बदलता है, अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हमारा बदला है, कल को हमारे बच्चे का होगा, फिर आने वाले उसके बच्चों का, लेकिन है उन्हीं का। मेरे घर में कान्हा है और कान्हा मेरे घर में 2020 लॉकडाउन में मेरी मम्मी के थ्रू आए थे। मतलब मेरी मम्मी उनको लेकर आई थी मेरे घर में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हाँ मैं इसकी रोज सेवा करूंगा। मेरे हस्बैंड पूजा पाठ बहुत अच्छा नियम से करते हैं और वही करते थे, सब कुछ नहलाना धुलाना। उसके लिए इतनी वैरायटी, इतने तो कपड़े हैं उसके ऊपर, कान्हा के हर कलर का एक मुकुट उसकी एक शॉल, एक ही, मतलब इतने मेरे हस्बैंड ने उनके कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं हमेशा उनको डांटती भी थी कि यार तुम इतना क्यों इतना भरते रहते हो, एक कपड़ा उनका इतना टाइम चल जाता है तो इतना भरनी क्या। तो कहते हैं कि तू नहीं लाती, अपनी शॉपिंग नहीं करती है, तेरे तो हजारों के आते हैं, इसके तो बहुत कम के आते हैं। मतलब वो इतना प्रेम करते थे कान्हा से, तो वो बहुत सारी रखते थे चीजें। तो मैंने कहा ठीक है। अभी जो मेरे साथ घटना घटी, कान्हा ने जो, जब से मैं कान्हा की बनी, मतलब अभी कुछ समय पहले से ही ऐसा एक आकर्षण हुआ ना कृष्ण राधे के पीछे की। और देखो ना, बाई चांस की बात है ये, जो मेरे घर में घुसते ही कृष्ण राधे के ही दर्शन होते हैं। और ये दिवाली पर मैं लेके आई थी, आज से 3 साल पहले आ गए थे वो मेरे घर में। पर मुझे एहसास उन्होंने अब दिलाया कि हम तेरे जीवन में हैं, तू हमें नहीं देख रही। जब मैं उनकी बनी ना, तो मुझे इतने सारे अनुभव हुए। जैसे मैंने आपको बताया था, उस रात में सो नहीं पाई, जिस रात कान्हा नहीं सोया था। उसने ना वो खुद सोया, ना वो मुझे उसने सोने दिया। वो रात अद्भुत थी और मैं कभी नहीं भूल सकती कि कैसे सब कुछ हुआ। तब आपने मुझे बताया था कि वो तुम क्यों नहीं सो पाई, उसका कारण ये था कि कान्हा नहीं सो पाया। और क्यों नहीं सो पाया, वो सब कुछ नहीं, इसी की वजह से। सोने का कारण कि कान्हा जी को ठंड लग रही थी, वो बच्चे के साथ उस कमरे में सो रहे थे और आप अपने कमरे में सो रहे थे। ठंडी इतनी रूम, गर्मी में, इतना जो अभी ये जो महीना जेठ का जो महीना चल रहा कितनी है, गर्मी है, उस जेठ के महीने में मुझे आपको ठंड बिना लग रही थी, पंखे के ठंड लग भी रही थी। ठंड लग रही थी। उसका कारण ही यही था जो आप नहीं समझ पाए हाँ, कि ठाकुर जी को ठंड लग रही है तो आपको सोने उस नहीं दे कमरे रहे। में ठंड लग रही है। अब मैं दर्शकों को बताती हूँ उस रात क्या घटना घटी। एक रात क्या होता है, अभी ये करीब 15-20 दिन पहले की बात है। मेरे बेटे ने बोला मम्मा बहुत तेज ना गर्मी लग रही है, एसी चला के चलो बाहर वाले कमरे में सोएंगे। अंदर हम जनरली, हमारा बेडरूम अंदर है पर एसी हमारे बाहर के कमरे में। तो मैंने कहा बेटा मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, और मुझे ना सच बताऊं, मुझे ठंडक थोड़ा सा नुकसान करती है, मतलब मुझे ना हाथ पैर में थोड़ा अकड़न होने लगती है। तो मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी एसी में, तुम सो, मैं अंदर बेडरूम में ही सोऊंगी।
तो मेरा बेटा मतलब बाहर हमारे जो मंदिर वाला कमरा है उसमें अपना गद्दा डाल के सो गया। और जो एसी है हमारी, एसी की जो डायरेक्ट हवा आती है पहले हमारे मंदिर पे आती है और फिर वो टकरा करके मतलब पूरे रूम में वो फैलती है। तो मेरा बेटा वहाँ सोया हुआ था और मैं अंदर सो रही थी, और मैं 2 नंबर के पंखे से कभी तीसरा नंबर नहीं करती, कितनी भी गर्मी हो मैं 2 नंबर से तीसरा, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं लगती, मेरा शरीर कंफर्टेबल होता है उतने में। मैं सो रही थी, अचानक मुझे 11-12 बजे बहुत तेज ठंड लगी, और इतनी तेज ठंड लग रही थी और मैं 2 नंबर के पंखे से भी मुझे ठंड लगी, फिर मैंने उसको 1 नंबर किया, फिर 1 नंबर के पंखे से भी मुझे ठंड लगी, फिर मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद भी मुझे लगा मुझे चादर ओढ़नी, और जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरा जो बेटा बाहर कमरे में सो रहा था, एसी का रूम वो बंद था, वहां से हवा बाहर नहीं आ सकती, और मेरा बेडरूम और मेरे बेटे के रूम के बीच में किचन है, टॉयलेट है, ड्राइंग रूम है, मतलब इतना लंबा गैप है, फिर भी मुझे पूरी रात ठंड लगती रही। उस रात में चैन से नहीं सोई, और फिर 4 बजे मैं फाइनली उठ ही गई। तो फिर जब अगले दिन हमारी मुलाकात हुई, मैंने आपको बताया कि यार मैं पूरी रात सोई नहीं, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आपने कहा क्यों नहीं सो पाए, फिर आपने ये जाना कि ऐसे ऐसे बेटा सोया था कमरे में कान्हा, तब आपने मुझे बताया कि कान्हा को आपने रात को उड़ाया था। मैंने कहा नहीं, गर्मी में नहीं उड़ाती मैं, सर्दियों में हम प्रॉपर पूरे मंदिर को ना शॉल से, एक हमारी अलग सी शॉल है, बड़ी शॉल है, शॉल इसको लोई बोलते हैं शायद, वो हम अपने मंदिर को पूरा कवर करते हैं ताकि सारे देवी देवताओं को ठंड ना लगे। और कान्हा स्पेशली वूलन कपड़े पहनता है, और उसको उसके जो श्रृंगार उतरता है ना, उसको भी हम वूलन से ही ढक के रखते हैं। पर गर्मी थी तो मैंने ऐसे जनरली उसके जो कान्हा का बिस्तर भी हमारे यहाँ उस पर रख दिया मैंने। मुझे नहीं पता था कि कान्हा को इतनी बच्चे को ठंड लग रही थी, और वो मुझे एहसास दिला रहा था कि माँ तू सो रही है, मैं ठंड में हूँ, तुझे भी नहीं सोने दूंगा। अभी पर आपके इस उस पे ना ऐसी सेम इसके साथ भी हुआ था, गीतांजलि जी के साथ भी। रात को इसको नींद नहीं आ रही थी एक रात, जैसे कि तो ये बड़ी बेचैन सी हो गई कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है, और मेरी आदत ऐसी है कि मैं जैसे ही लेटता हूँ तो मेरे को 2 मिनट में आराम से नींद आ जाती है। तो ये बड़ी बेचैन हो रखी थी, इसने भाई ये लगा इसको कि भाई क्या ऐसा रहा। तो ये ना एक बार ऐसे ही मंदिर में चली गई शायद, कि भाई गर्मी के दिन थे ऐसे, तो जब मंदिर में गए ना तो मंदिर का एसी बंद था, बच्चे शायद चलाना भूल गए थे उस दिन, तो ठाकुर जी को गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये फिर वहाँ गई है, एसी चला के आई है मंदिर का, और जैसे ही चला के अपने बिस्तर पे आई है तो सो गई है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथ ठाकुर जी ने लीलाएं रची है। अब संगीत और राधिका की तो ये आपने सुन ली कि किस तरीके से इन्होंने हमें वो सब वो करा। तो जब हुआ क्या ना, जब इनके श्रृंगार के लिए हम इनको वापस लेके गए संगीत उन्हीं के राधिका पास। हमारे ठाकुर जी और मैं राधा समझ रानी। गई, हाँ। समझ गई थी मैं। तो ना आपने उनका नाम रखा है संगीत। संगीत राधिका। अभी वो भी एक मेरी नीरू दीदी है, बॉम्बे रहती है। मेरा बचपन से ही था कि मैं अपने बच्चों का ना म्यूज़िक से रिलेटेड नेम रखूँगी, क्योंकि मेरे को संगीत से बहुत प्यार है, और मैं कहीं न कहीं पीएचडी करना चाहती थी उस चीज़ में, बट ग्रेजुएशन तक ही पहुँच पाई। तो वो संगीत फिर मैंने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। अभी मन था कि किसी तरह हो, बट अब तीनों बच्चों का नाम उस पे निकला ही नहीं कुछ। तो उन्होंने क्या लीला लीला रची, जब ये आए नहीं थे, तब मेरी जो नीरू दीदी थी ना, उन्होंने बोला कि तुम्हें और कुछ करने की क्या ज़रूरत है, म्यूज़िक तो तुम्हारी ज़िंदगी में है। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला संजीव का सन, अच्छा, गीतांजलि का गीत, अरे वाह। तो संगीत तो हो गया। हाँ। तो वो जब ठाकुर जी आए ना, तो मैंने मन में ये भी लीला देखो कि उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़े, वो आए, तो मैंने उनका नाम संगीत रखा। और जो राधिका नाम है वो भी मैंने फिर उन्हीं से रखवाया कि नीरू दी आप ही बताओ कि इनका नाम क्या होना चाहिए, तो उन्होंने राधिका रखा। तो ये दोनों नाम मेरी दी के दिए हुए हैं। और जब मनुहार आया था, तो भी इसने, ये बहुत शैतान था, सच बता रही हूँ। कभी अपनी क्या नाम है चीज़ें गायब कर देता था, जो कपड़े नहीं पहनने होते थे मुझे मिलते नहीं थे। अगर नहाना नहीं होता तो उछल के गिरता था। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें करी है ना इसने, मेरे को बहुत परेशान किया। ये फिर भी मैंने मतलब कान्हा के 2 रूप हैं आपके यहाँ पे अलग-अलग? कई हैं, हमारे बट पास 4 या 5 है शायद, 5 5 एक राधा रानी है और 5 5 ठाकुर वो जी हैं। ठाकुर जी हैं। वाह! क्या बात है। वो भी मैं बताती हूँ कि मैंने वो कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों 2 से आपके ऊपर यहाँ 5 जाएँगे। पांडव और 1 द्रौपदी वाला किस्सा चल रहा है। नहीं, वो संगीत राधिका एक ही है। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि भी श्रृंगार करवाते हैं हम जन्माष्टमी में, छोटा-सा जैसे वो करते हैं, वो भी एक लीला थी, जन्माष्टमी वाली भी। तो हम करते हैं, वो करवाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, तो इन्होंने बोला श्रृंगार करवा के आना है, तो चलते हैं। तो जिन्होंने हाथ जोड़ा था अक्षय श्रृंगार के नाम से ही है उनका, नंबर 2 गली में। हम वहाँ पे गए
और हमने उनसे बोला कि आप इनको सुंदर सा रेडी कर दो और उनका जन्माष्टमी का है, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। हम उनको लाने में थोड़ा-सा लेट हो गए। वो ऐसा हुआ था कि जैसे हम ना उनको गुप्ता जी अक्षय श्रृंगार वाले, वैसे गुप्ता जी नाम है उनका, लेकिन अक्षय श्रृंगार के नाम से उनका है। तो हम लोग उनको श्रृंगार के लिए दे के आए थे, तो 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम हमें दिया था कि भई आप 1 हफ्ते में ले जाना। कुछ कारणवश हम लोग भई ऑफ़िस के काम की वजह से नहीं जा पाए। तो ऐसे 1 हफ्ते से थोड़ा 10 दिन के करीब बीत गए थे। तो ये वृंदावन में देकर आए थे आप दिल्ली में? वृंदावन में। हम अच्छा। श्रृंगार वृंदावन से ही कराते हैं। 1 हफ्ता लगता है, तो हम ये सोचते हैं, हमारे भाव है कि वो थोड़ा 1 हफ्ता वृंदावन में घूम फिर लेंगे, वहाँ की हवा में। तो हमारे अंदर के भाव है कि भई थोड़ा उनको भी समय देना चाहिए हाँ, अपनी जगह वो में। उनकी भूमि है। वो उनकी भूमि है। तो गुप्ता जी का फिर मेरे पास फ़ोन आया एक दिन, बोले भई ऐसे-ऐसे हो गया। तो ठाकुर जी का जो हाथ हमने ठीक करवाया था, वो दोबारा से टूट गया दोनों। उनके वहाँ पे। अच्छा। जो हम श्रृंगार करके उन्होंने रखा हुआ था सामने अपनी टेबल पे। तो रात को जैसे वो अपना दुकान बढ़ा के गए हैं, अब शैतान तो है ही हमारे संगीत जी, नटखट बालक है। तो वो पता नहीं क्या उछल-कूद कर रहे थे, हमें नहीं पता, उन्होंने अपने हाथ तुड़वा लिए दोनों। तो मेरे पास गुप्ता जी का फ़ोन आया, बोले भई ऐसे-ऐसे उनके दोनों हाथ टूट गए, आप एक काम करो। गुप्ता जी वही है जो डॉक्टर थे? हाँ। जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर थे। तो मैंने उन वो मेरे को बोलते भई आप ना इनकी जगह दूसरा ले लो, और ये वैसे भी थोड़े कच्चे थे। मैंने बोला गुप्ता जी जब हम आपके पास आए थे ना, तो बड़ा ठाकुर जी ने आपके पास भेजा था कि भई सब ने मना कर दिया था कि आप इनको यमुना जी में प्रवाहित कर दो और नए ले लो। लेकिन फिर भी हमें ठाकुर जी ने आपके पास भेजा, क्योंकि ठीक होना था उनको। आपने ही उनका हाथ ठीक किया था, और फिर वो बोले आप अपनी मिसेज़ को ले आओ, मैं उनको अपने आप पसंद करवा दूँगा। मैंने बोला गुप्ता जी ऐसा है, आप इन्हीं को ठीक कराओ, नहीं तो आप तो पिटोगे ही पिटोगे साथ में, मैं भी पिटूँगा, क्योंकि बच्चे को अपने कोई नहीं छोड़ता है। नहीं। तो वो मेरे को उनके भाव पता है कि वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे उनको। तो मैंने कहा आप उनको ठीक करवाओ, हाँ, ज़रूर ये कि हम एक और साथ में ले आएँगे। हाँ। तो फिर मैं जब इसको लेके गया, तो गुप्ता जी ने वो ठीक होने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि एकदम पारा भी हमारा गरम ना हो, हमें बुरा ना लगे, तो हमारे सामने नहीं थे संगीत उस टाइम, वो ठीक होने के लिए गए हुए थे। लेकिन उन्होंने फिर हमें और दूसरे दिखाए। तो जैसे ही बहुत सारे हमने देखे, उसमें से हमें एक समझ में आए, तो उन्होंने एक दिखाए। तो ऐसे बात करते ना गुप्ता जी बोले कि मेरे पास ना ऐसी चर्चा हो रही थी भई स्वरूप की, भई कितना अच्छा है, कैसा है। तो उन्होंने बोला एक स्वरूप मेरे पास इतना बढ़िया है कि आप ना नहीं कर पाओगे। तो वो हम पसंद कर चुके थे दोनों। भई हमने कहा भई इनके साथ में राधा रानी है, संगीत है, और इनका भी श्रृंगार कर देना आप। तो वो बोले कि एक बार आप देख लो। मैंने इनसे पूछा गीतांजलि से, मैंने कहा देखना है? बोले एक बार देख लेते हैं। हमने कहा जी दिखाओ। तो उन्होंने जैसे ही हमें दिखाया ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, गीतांजलि और हमारे दोनों के भाव ये थे कि गुप्ता जी आप इनको भी तैयार कर दो। अच्छा। मतलब वो जैसे हमारे लिए ही बैठे थे, मतलब जैसे ही उतार के लेके आए, और आप भी देखोगे तो ऐसे गोल-मोल से बिल्कुल बड़ा जो आपके है ना, वो आपको एक नज़र में समझ आ जाएँगे। और हमने उस टाइम में चूज़ नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं रोने लग गई थी। मैंने बोला मुझे मेरे ही चाहिए। फिर वो लास्ट में जब हम उठ के चले ना, तो उन्होंने बोला, मैं बोली लाडो को भी मैं तभी है जब संगीत के साथ ही लेके जाऊँगी, मैं अकेली नहीं लेके जाऊँगी लाडो को। तो जैसे ही ये उठने लग गए, तो इनके घुटने पे चोट लगी, ये वापस वहीं बैठ गए, आँखों में से आँसू आ गए। तो हम समझे इस भाव को, लाडो सामने थी, ये समझ गए 1 सेकंड में कि वो कहते हैं कि चल वो आएगा तब आएगा, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? लाडो के ये भाव थे। और ये मैं अभी फिर अब वो पेड़ लेके जाना था, मुझे पता था मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। उन्होंने उनका बेड अच्छे से रेडी कर रखा था, डेकोरेशन कर रखी थी। मेरी जो छोटी बेटी है तन्वी, उसको तो बहुत ज़्यादा है उनसे संगीत राधिका से मोह। वो वेट कर रही है कि मम्मी-पापा कब आएँगे। जब हमें लगा ना कि अकेले ले जाना सही नहीं रहेगा, तब हमने फिर मैंने मन में ये भाव थे, मतलब अपने लिए नहीं थे, मेरी सासू माँ के लिए थे कि मनुहार को ले लेते हैं। जब संगीत आएगा रेडी होके, उन दोनों का श्रृंगार हो जाएगा, और राधेश जो बड़े वाला था, सबसे छोटा है बट बड़ा है, और हमने सोचा था वो दोनों रेडी होके आ जाएँगे, तो इतने हम इन जोड़े को ले चलते हैं कि खाली नहीं लगेगा, और बाद में जब संगीत आ जाएगा, तो वो मैं अपनी सासू माँ को दे आऊँगी। ये रहे तो घर में ही गा। तो उसको जाना ही नहीं था। जैसे हम घर पहुँचे हैं, पहली बात तो मेरी बेटी ने जो कलेश किया है कि आप संगीत, चाहे उसका हाथ टूट जाए, चाहे उसका पैर टूट जाए, चाहे उसका इतना सा कंध बचे, बट मुझे मेरा संगीत चाहिए। और मुझे इससे कोई प्यार नहीं है, इसको कहीं भी दो, बट मुझे मेरा संगीत चाहिए।
बेटी ने ऐसी ज़िद लगाई, तो ऐसे करके इनका हमारे घर पे आगमन हुआ, या इनको आना था, या इन्होंने लीलाएँ रची, हाथ तुड़वा-तुड़वा के अपनी पलटन रेडी। अभी मेरे साथ जो लीला हुई थी उस टाइम पे, जब हम C5 में रहते थे, तो क्या हुआ, बच्चे तो गए हुए थे नानी के पास। काजू छोटा था तो मेरे पास था, वो मेबी 1.5-2 साल का था, उस टाइम वो सो रहा था। और शाम का नियम हमने बना रखा था, हमको 6 बजे उनको पानी पिलाना है तो पानी पिलाना है। तो ये हम कभी मिस नहीं करते थे। तो मैं जा ही रही थी, सडन फ़ोन आया और इनका था, मैं अपने अंदर वाले रूम में चली गई, भाग के गई क्या ताकि काजू ना उड़ जाए। मैंने फ़ोन पे इनसे बात करने लग गई, बैटरी लो थी, तो ये ऐसे नॉर्मली बात हुई, तो वो चार्जिंग पे लगा के मैं वहीं, मेरे माइंड से स्किप हो गई ये चीज़ और मैं फ़ोन देखने लग गई। एकदम से ना, जैसे चूहा घूमता है घर में और ऐसे कुछ पॉलीथीन की जैसे आवाज़ आती है ना ऐसे-ऐसे, तो वो मुझे आवाज़ आई। तो मुझे लगा पता नहीं यार घर में चूहे कैसे घुस गए? मैंने पायल डाली हुई थी उस टाइम पे, तो मैं फटाफट भाग के गई ना, तो वो मेबी किचन से आगे हॉल था, हॉल से आगे सबसे लास्ट में जाके था, जैसे आपके रूम से यहाँ पे। मैं जब तक यहाँ तक आई हूँ, आवाज़ बंद। मैं वापस आके बैठ गई, मुझे लगा शायद वहम है। उसके बाद दोबारा से मुझे आवाज़ आई, तो मैंने चुपचाप पहले तो अपनी पायलें उतारी और अपने जो कड़े वगैरह थे वो साइड में किए। फिर मैं बिल्कुल दबे पाँव से जा रही हूँ सुनते हुए। किचन में गई, मुझे किचन में कहीं आवाज़ नहीं आई। मैं हॉल में गई, मुझे वहाँ से नहीं आई। तो उस टाइम पे ना हम ठाकुर जी के लिए चारपाई लेके गए थे। बाद में मैंने जैसे ही ठाकुर जी से मेरी नज़र मिली ना, वो आवाज़ गायब। एकदम से होता नहीं है कि हल्का-सा नज़र होके जैसे अभी कुछ मूवमेंट हुई है और एकदम से सड हाँ, एकदम से। तो मेरे को पता चल गया क्योंकि वो आवाज़ एकदम से गायब हुई और मैं समझ गई, जैसे चारपाई पे भी बैठते हैं तो वो चिरट-चिरट करती है। तो मैं समझ गई। फिर मेरे एकदम से सडन याद आया कि अरे नहीं, जलपान करवाना था, वो तो करा ही नहीं। फटाफट उनके लिए तब लेके आई मैं और तब उनको पिलाया। हमारे जो महाराज जी हैं, काली माँ के वो हैं, हाँ, वही पुजारी हैं मंदिर के। महंत है मंदिर के, महंत हैं। काली माता मंदिर के महंत। हाँ जी। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमें प्रेमानंद जी के दर्शन करने हैं। अब उनको पता था हम 2 बार करके आ चुके हैं, लेकिन एक मन में होता है कि बुज़ुर्ग जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर उसी तरीके से दर्शन हो जैसे उनका होना चाहिए, जो उनका पद है उस हिसाब से। और हमने सड़क पे खड़े होके दर्शन करे हैं, तो हमें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि जब तक वो व्यवस्था, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी कि कैसे टोकन लेना है, कैसे जाना है, क्या टाइमिंग है, क्या कैसे सत्संग का टाइम है, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो हमने मना किया कि महाराज जी अभी उनका बर्थडे पास आ रहा है और मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से उनसे मिलने आ रहे हैं और उस टाइम में रश भी होगा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो चलेंगे जो भी होगा। हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा, हमने सोचा चलो चलते हैं। हम गए और 5 नंबर, जो मैं एस्ट्रो न्यूमेरो की बात करती हूँ, जो उन्हीं की वजह से मेरे को सीखने को मिला। तो अब 5 नंबर का रोल आप लगाना, मेजर चेंज इन लाइफ। उस दिन मुझे 5 नंबर बहुत बार दिखा, कभी गाड़ियों पे, कभी पोस्टर पे, कभी टाइम पे, कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। और लाडो मतलब हम दोनों बहुत डरे हुए थे सच बताऊँ तो। और वहाँ जाने के बाद ना गाड़ी थोड़ी-सी खराब सी लग रही थी, तो इन्होंने बोला कि कैसे पहुँचेंगे हम? ये थोड़ा, मैंने बोला जब वो यहाँ तक ले आए हैं ना, रास्ते में कुछ नहीं बिगड़ा, तो शांति से सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो हम हमेशा प्रेम मंदिर के बिल्कुल पीछे वाला एक होटल था, वहाँ पे रूम लेते थे ताकि जब भी वो निकले तो हम तुरंत बाहर आके खड़े हो जाएँ। तो उस टाइम भी हमने यही किया था और जब हम निकले वहाँ पे तो महाराज जी को देख के वो हमारी तरफ आए। महाराज जी को देख मतलब जो महंत जी जो थे उनको देख के 2 मिनट प्रेमानंद महाराज जी रुके उनके लिए। उनके द्वारा फिर हमें थोड़ा और 2 मिनट, जो हम चलते-चलते दर्शन कर रहे थे, वो 2 मिनट या 1 मिनट जो भी रुके थे, तो हमें भी उनका सामने से बिल्कुल नज़दीक से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एक वो ऐसे सिर्फ महान महाराज जी जीवित के, संत। हाँ हाँ जी, जी, और उनकी वजह उन्होंने से। उनके गले में वो माला पहनवाई, जो राधा नाम का स्वरूप होता है। तो उन्होंने मतलब इतनी बड़ी कृपा हुई, तो इन्होंने गुरुजी के लिए उनसे बात करी उनके शिष्य से, तो उन्होंने कहा कि आप सुबह 4 बजे आ जाना, तो हम देख लेते हैं कैसे क्या एकांतिक है। वार्तालाप के हाँ लिए। जी, और महाराज जी आराम से गुरुजी से मिलने के लिए, मतलब वो संतुष्ट थे जैसे उनको पता हो क्या होना है। तो मैंने आपको बताया था कि शायद, हाँ, लाडो का संकेत बता रही हूँ। एक फ़ोटो है जो बार-बार मेरी आँखों के सामने आ रही थी
और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हँस के ये कह रही है, बेटा तुझे पता नहीं है अभी आगे क्या होने वाला है। तो मतलब ऐसे भाव आए। मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था रिक्शा में, जब हम दर्शन करने के लिए गए, कि भी कुछ तो होने वाला आज, मुझे ये नहीं पता क्या है, क्योंकि मेरे को लाडो की ये बार-बार दिख रही है। मेरी लाइफ में मेजर चेंज मुझे 5 नंबर भी बहुत दिख रहा है, और जो रूम के जो नंबर था उसमें भी 5 था। तो मतलब मैं कन्फर्म हो गया मुझे कि कुछ तो है। अब जैसे ही हम वहाँ पे गए, वहाँ पे इतनी लंबी टोकन के लिए लाइन, और जब आपको टोकन मिल जाता है तो उसके बाद भी उसी दिन सेम डे दर्शन नहीं होते। पर उस दिन ना कुछ विशेष कृपा थी हमारे ऊपर, कि जैसे हम गए तो जितने भी उनके जो भी सेवादार थे, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी हमारे को, गूज़बम्प्स आ जो गए गुरु, हमारे। जो काली माता के जो महंत जी हाँ थे जी, उनको। उनको। और हम देख के हैरान हो गए कि हमें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि हम उनके साथ हैं। इवन उनके जो शूज़ थे वो उतारने की बारी आई तो बोले लाओ हम ये लेके जाते हैं, ये सेवा हमें दे दो। तो उस टाइम हमें पता चला कि क्या कृपा होती है, कैसे भक्ति की जाती है, कैसे समर्पण उनका जो देखा। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं और हम उस लायक शायद इस जन्म क्या, पता नहीं कितने जन्म हमें लग जाएँगे ऐसी सेवा करने के लिए, या ऐसे मन में भाव आने के लिए कि पूरा नतमस्तक हो जाना किसी सरेंडर सिचुएशन में। हम गए वहाँ पे, महाराज जी के सत्संग चल रहा था, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ से दिख रहे थे, हम आराम से बैठे हुए थे। उनके लिए स्पेशल चेयर लगाई गई, आसन बिछाया गया, बाकायदा उनकी फ़ोटो क्लिक करके अंदर भिजवाई गई। और सडन वहाँ से आता है उनका कि महाराज जी आप चलो साथ में। एकांतिक वार्तालाप के हाँ, लिए महाराज जी को लेके गए। हम तीनों साथ गए अंदर। राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा बहुत रही कि जैसे आप और हम आज बैठे, हमने महाराज जी के दर्शन, ऐसे प्रेमानंद दर्शन महाराज करे जी हैं। के ऐसे दर्शन किए, वो भी उन दूसरे महाराज जी की वजह से, महंत की वजह महंत से। जी की वजह से। और हम जब जितनी देर आधा पौना घंटा वहाँ बैठे रहे हैं, हमने एक-एक चीज़ नोट करी है। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैं अर्थ पे हूँ ही नहीं, ये कोई अलग ही लोक है। अलग अद्भुत ऊर्जा, वहाँ की ऊर्जा रही ऊर्जा होगी। बहुत अलग बहुत है। ज़बरदस्त। मेरी एक फ्रेंड है, उन्हीं के वंशज हैं। यदुवंशी है। हाँ, यदुवंशी हैं। अच्छा, जो यादव जो होते हैं। ठाकुर जी के जो वंशज हाँ, है, हाँ, हाँ, वो हाँ। ठाकुर जी के वंशज है, हाँ, हाँ। अच्छा। उन्हीं की वंशज। तो हुआ क्या कि आकाशिक जब हम सीख रहे थे, उस टाइम पे वो भी स्टूडेंट थे। और मेरा ना उसकी तरफ पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मुझे इससे बात करनी है। सडन अचानक से हमारी बातें शुरू हो गई। थोड़ा-सा उनके घर में भी प्रॉब्लम थी, तो हमने बोला कि आप जब वहाँ पे जाओगे द्वारकाधीश, तो आपने ध्वजा जब चढ़ानी है चढ़ा लेना। लेकिन अभी यहाँ आ जाओ, एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लो, और सोचो आप, वो पूरी दुनिया घूम चुकी है लड़की, वो यहाँ पे वृंदावन नहीं आई। वृंदावन में नहीं पैर रखा उस लड़की ने, वो आगरा हमारे तक, साथ था। आगरा तक भी गई है वो। आगरा तक भी गई, ताजमहल भी देखा उसने। ऐसा होता है। और जब वो 10 दिन यहाँ रह के गई, तो उसमें 2-3 दिन की ट्रिप हमारी वहाँ की थी। और वहाँ पे चावल सफ़ेद कपड़े में थोड़े से, मतलब सुदामा बन के गई थी, और वो अर्पण करके आए, और हमने भी किया ये। और उसके वहाँ जाने से पहले ठाकुर जी ने उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार चेंज कर कर दिया। दिया। मेजर चेंज था, जो उनकी कोई ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी नहीं हो टाइम रही से थी। रुकी हुई थी, तो उसने, जैसे सुदामा जी गए थे द्वारकाधीश ठाकुर जी से मिलने, तो वो भी ऐसे ही गई थी। वो भी बहुत रोई उस दिन, शायद मेरे ख्याल बहुत, से बहुत बहुत रोई। रोई थी। तो लेकिन ठाकुर जी ने उसके घर पहुँचने से पहले उसकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करी। अद्भुत है इनकी लीला, अद्भुत। हम जितनी भी देर बैठेंगे, पता नहीं दर्शक ये ना कहें कि ये पागल हो गए थे उनके प्रेम में। एक्चुअली जो पागल होता है ना उनके प्रेम में, वही उनके प्रेम को समझ पाता है। और ये जो बातें हैं ना, एक्चुअली ये ऐसी दिमाग से करने वाली बातें नहीं है कि हम कुछ घंटों में इसको समेट पाएँ। ये ऐसा प्रेम है जो बस बहता रहता है। तो आज तो हम जब कृष्ण राधा की बात करने बैठे हैं, तो वैसे भी ये तो प्रेम का जोड़ा है, तो प्रेम बह रहा है, उनकी अद्भुत लीलाएं। मन तो नहीं कर रहा ख़त्म करने का, लेकिन समय देखते हुए लगता है कि अब हमें दर्शकों को भी मुक्त करना चाहिए। लेकिन यही बोलूँगी चलते चलते कि अगर आपके मन में भी ईश्वर के प्रति इतना सभी प्रेम है ना, तो उसे दिखा दीजिए। ईश्वर तैयार बैठे हैं आपको अपने गले से लगाने के लिए। देर ही सही, लेकिन ईश्वर कभी हमें नहीं छोड़ते। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो अपना प्रेम हम सबको दिखाने के लिए बस कमेंट बॉक्स में आप राधा रानी लिख देना या जय श्री कृष्णा लिख देना। हम समझ जाएंगे कि ये प्रेम आप तक पहुँच गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।